एक मेरा मित्र है, वो मुझे हमेशा जब भी मेरी मुलाकात होती है हमेशा मेरे से बोलता है कि यार जब भी मैं दोस्तों के बीच में बैठता हूँ या किसी समूह में बैठा होता हूँ, 4 लोगों के साथ बैठा होता हूँ, तो मेरी वैल्यू नहीं की जाती है। मतलब मेरी बातों की वैल्यू नहीं की जाती। जो भी मैं बोलता हूँ उसमें लोग हंस पड़ते हैं, विश्वास नहीं करते हैं और इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं और आप की वैल्यू नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वैल्यू के बारे में समझने वाले हैं कि ये वैल्यू है क्या और इसको किस प्रकार हम समाज में स्ट्रॉन्ग यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि जब भी हम दोस्तों के साथ बैठे रहें तो हमारी वैल्यू उनकी नज़रों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ही बड़ी वैल्यू हो, ताकि वो हमें सम्मान दे और हमारी बातों को ध्यान से सुने। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजुल मौर्य, IT सॉफ्ट स्किल, और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि खुद से खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं और ऐसे कौन से काम हैं जिनको आप समाज में ना करें ताकि आपकी वैल्यू घटे। मतलब बहुत से काम ऐसे हैं जो हम समाज में करते हैं, उन कामों को करने से बचें ताकि आपकी वैल्यू बरकरार रहे। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। की बात करें तो इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है मान। देखिए, मान और सम्मान ये रिलेटेड है आपस में, लेकिन सम्मान अलग है और मान अलग है। तो उसी तरह वैल्यू और रिस्पेक्ट दोनों अलग अलग हैं। बात कर रहे हैं अभी हम वैल्यू की, कि वैल्यू होना कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है समाज में होना, और वैल्यू है क्या। मतलब इसका एक्चुअल में जो डेफिनीशन है, परिभाषा है, वो क्या निकल रही है। तो वैल्यू वह भावना है, वह इमोशन है जो खुद के एक्टिविटी यानी स्वयं के एक्टिविटी के द्वारा समाज के नज़रों में बनने वाले छाप को ही वैल्यू कहते हैं। यानी कि जो आप एक्टिविटी करते हैं, जो काम करते हैं, उससे समाज में क्या छाप बन रही है, क्या नज़र बन रहा है, उसी को वैल्यू कहते हैं। काम है जो हमें समाज के सामने नहीं करने चाहिए और उनको हम गलती से कर देते हैं, उससे हमारी वैल्यू को नुकसान पहुंचता है, हमारी वैल्यू ख़राब हो जाती है। हमारा जो मान है वो समाज के सामने, दोस्तों के सामने जो है उसको बहुत क्षति पहुंचते हैं। वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से है, आप किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। ये अक्सर मैंने देखा है कि जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा उसके लिए अवेलेबल रहते हैं, यानी जब भी वो फ़ोन करे आप फ़ोन तुरंत उठाओ, जो वो बोले वो आप करो। वो बोले कि मार्केट आओ, तुरंत मार्केट आओ। वो बोले ये काम करना है, तुमने तुरंत वो काम कर दिया। तो अगर किसी के लिए आप ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं तो उसकी नज़रों में भी वैल्यू जो है आपकी थोड़ी सी कम होने लगती है। तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा ना रखें, बेशक अवेलेबल रहें ताकि उसको दुख भी ना हो। आवश्यकता से ज़्यादा अवेलेबल ना रहें, थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी दिखाएं। जो दूसरा फैक्ट है, थोड़ा सा कम बोलें। जो आपको नहीं करना है समाज में वो ये है कि थोड़ा सा कम बोलें। अक्सर जब हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, 4 दोस्त बैठे हुए हैं, उनमें से एक ज़्यादा बोल रहा है, बड़बड़ लगाया हुआ है, कुछ भी अपने में ही आपस में ही बोल रहा है, ना कुछ उसके शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है, ना सेंटेंस का कोई अर्थ निकल रहा है, ना कोई उसका कुछ सेंस है। मतलब उसकी बात का कोई सेंस नहीं है, बस उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरी बातों को सब बहुत सीरियसली सुन रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो 4 दोस्त आपके और बैठे होते हैं वो मन में सोच रहे होते हैं कि ये चूतिया है। तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू आपकी जो है ज़्यादा बोलने से भी हो जाती है। समाज में बैठे, दोस्तों के साथ बैठे तो थोड़ा सा कम बोलें। तो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अपने समय को बर्बाद ना करें। जी हाँ, दोस्तों के साथ ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा गप सप करना, इधर उधर घूमना टहलना, देखिए जितना ज़्यादा आप समय बाहर व्यतीत करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को लगेगा कि ये फालतू लोग हैं, ये इनके पास फालतू का टाइम है, और वो अगले बार से आपकी बातों की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि अरे ये तो घूमता रहता है, इसको जब देखो चौराहे पे ही रहता है, इसको जब देखो ये गली में घूमता रहता है, कोई काम धंधा नहीं, कोई पढ़ाई नहीं है। तो फिर वो अगर उसको कोई बात आप बोलोगे तो वो आपकी बातों में कम विश्वास करेगा। ये क्या है, ये इसका तो कोई वही नहीं है, इसको जब देखो घूमता रहता है, तो इसकी बातों को हम क्यों वैल्यू करें। तो आवश्यकता से ज़्यादा समय को भी आप वेस्ट ना करें, समय को यूज़ करना सीखें। दूसरा है खुद से खुद की तारीफ़ ना करें। जी हाँ, यहाँ बड़े लोग मिस्टेक करते हैं कि दोस्तों के सामने
खुद से ही खुद की थोड़ी सी तारीफ़ करने लगते हैं कि यार मेरी शर्ट आज ये मैंने ली है, ये बड़ी महंगी शर्ट है, इस ब्रांड की है। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके वैल्यू को हिट करती है, क्योंकि आप जब किसी के सामने खुद से तारीफ़, देखिए दूसरा करे वो चलेगा, लेकिन आप अपने से खुद से तारीफ़ करेंगे ना, तो वो अब जो है वैल्यू को बहुत कम करता है। अंतिम है कि अपनी बात को कंप्लीट करें। जैसे आप किसी समाज में दोस्तों के सामने बोल रहे हैं, तो जो आप बात बोलें उसको आप पूरी तरीके से समझा कर आएँ, उसको आधा अधूरा ना छोड़ें, या फिर उस बात में आप अनकॉन्फिडेंट ना दिखें कि यार आप कोई बात उनको समझा रहे हैं लेकिन आप उसमें खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप उसमें शक में बोल रहे हैं, डाउट में बोल रहे हैं कि यार ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो वो आपके बात में कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा है, लोग आपकी बात को नहीं वैल्यू करेंगे जब तक आप अपनी बातों में कॉन्फिडेंट नहीं डालेंगे, विश्वास नहीं डालेंगे, ट्रस्ट नहीं डालेंगे और उसको कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे कि यस ये तो हो सकता है, ये तो मैंने किया ही था, ये फलाने ने किया था, मैं भी कर लूँगा। तो आपकी बातों में कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए कि हाँ बिल्कुल एकदम सही बात कह रहा है, तो आपकी वैल्यू जो है काफ़ी बढ़ जाती है। लेते हैं कि कौन से ऐसे काम करें जिससे हमारी वैल्यू बढ़े। अभी हमने जाना कि कौन से ऐसे काम ना करें ताकि हमारे वैल्यू को नुकसान हो। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से वैल्यू हमारी बढ़ेगी, मतलब कौन से डूज करने हैं, कौन से डज नॉट करने हैं, कौन से डू, कौन से डोंट। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से काम ऐसे करें जिनसे वैल्यू हमारी बढ़े। देखिए, पहला तथ्य है कि आप खुद को बिज़ी रखें। जी हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे उतना ज़्यादा आप जो है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमारा इसके पहले का वीडियो था वो यही था कि आत्मसम्मान, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें आप कॉन्फिडेंट बहुत हो पाएंगे कि यार मेरे पास फालतू चीज़ों का समय नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे से किसी से क्या मतलब। तो आप बिज़ी रहेंगे, अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, आपका माइंड, मेंटल स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ता रहेगा। और जब आप बाहर समाज में निकलेंगे तो उसी नॉलेज के दम पर आप दूसरों के जब अपनी बातें समझाएंगे तो उसको आपकी बातों पे विश्वास होगा और वो जानेगा भी कि हाँ ये हमेशा बिज़ी रहता है, अपने काम में व्यस्त रहता है, तो इसकी बातों को समझना चाहिए। अगर आप फ्री रहेंगे, अपने आप को समय ज़्यादा नहीं देंगे, आप इंटरटेनमेंट में लगे हुए हैं, वीडियो, रील, मोबाइल, टीवी, पिक्चर, मूवी में लगे हुए हैं, तो आप वही में लगे रहे हैं, आप अपने माइंड को सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा है खुद की कदर करना सीखें। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको खुद का कद्र ही नहीं आता रहता, वो दूसरों के सामने, अक्सर ये उनके साथ होता है जब हम किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं या हम थोड़ा सा कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं तो हम खुद की बेइज्जती करके दूसरों को हंसाते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी को हंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद का मजाक उड़ाना पड़ेगा, तब आप दूसरे को हंसा सकते हैं। तो अगर आपका प्रोफेशन कॉमेडी करना है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोफेशन कॉमेडी करना नहीं है और उसके बाद भी दोस्तों के बीच में आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, तो आप कोशिश करें कि खुद की कद्र करें, अपनी बातों को, अपने जो आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका कद्र करें, अपने बॉडी का कद्र करें, जो आपने पहने हैं कपड़े उनका कद्र करें। ये कभी ना करें कि अगर आप दोस्तों के साथ जाते हैं तो आप देखते हैं कि दोस्त जो है आपका महंगी शर्ट पहन के आया है और आपने सस्ती टी शर्ट पहनी है, तो आप वहाँ कंपेयर करने लगते हैं कि अरे भैया आप तो बहुत अमीर हैं, हम तो गरीब हैं, हमारा क्या है, हम तो ख़त्म हैं, हम मरने वाले हैं, हमारे पास शर्ट नहीं है, हम नंगे हैं, हम भूखे हैं। तो वहाँ आप अपनी कद्र नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड ये जो वैल्यू होता है ये भी कम होता है। तो कभी अपने आप को नीचा ना दिखाएं। खुद की नज़रों में अगर आप अपनी कद्र करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू जो है बढ़ जाएगा। तो तीसरा है वो ये है कि दूसरों के काम की सराहना करें। जी हाँ, अक्सर हम करते हैं कि जो हमारे साथ का जो फ्रेंड्स होते हैं वो कुछ अच्छा कर जाते हैं तो हमें अंदर से जेलसी हो जाती है, जलन हो जाती है और हम तारीफ़ नहीं करते हैं उसकी, यार इससे अच्छा तो मैं भी कर सकता था, मैं क्यों तारीफ़ करूं, मैं नहीं करने वाला तारीफ़ इसकी। गलत है आपको तारीफ़ करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सराहना करेंगे उसकी, जितनी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप उसकी नज़र में उठते चले जाएंगे। समझिए पहले बात को, आप अगर तारीफ़ नहीं करेंगे तो उसकी नज़र में आप जैसे के थे वैसे ही रह जाएंगे, लेकिन अगर आप तारीफ़ कर दे रहे हैं उसके काम का
तो उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, तुरंत बढ़ जाती है। फिर अगली बार से आप जब उसको कोई बात समझाएंगे वो तुरंत समझ जाएगा। आप अक्सर ये चीज़ थोड़ा ट्राई भी करना कि किसी की तारीफ़ करके अपना काम निकलवाना तुरंत निकल जाता है। अगर आपका किसी का काम फंसा हुआ है, अक्सर ये मैंने देखा है कि घर में जो भाई बहन होते हैं वो इस चीज़ को बड़ा फॉलो करते हैं कि जब भी अगर भाई को कुछ काम निकलवाना है तो सबसे पहले जाएगा सिस्टर की जो है थोड़ा तारीफ़ कर देगा, तो सिस्टर जो है फूल के बिल्कुल से बादल हो जाएगी, फिर वो काम निकाल लेगा। तो तारीफ़ करें, सराहना करें, कभी पीछे ना हटे तारीफ़ करने से। आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।